बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं किंज़ा और आप देख रहे हैं किंज़ा फूड कॉर्नर। दोस्तों, आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी शलजम गोश्त बनाने की मज़ेदार सी तरकीब। बहुत ही आसान सी तरकीब है और सारे रीज़नेबल मसाले इसमें मैं डालूंगी। तरकीब आपने एंड तक लाजमी देखनी है और अगर वीडियो आपको पसंद है तो आपने इसे लाजमी लाइक करना है। मेरे चैनल पर अगर आप न्यू हैं तो मस्त जाकर सब्सक्राइब करें ताकि आप इस तरह के मज़ीद अच्छे अच्छे वीडियो से भी बाखबर रहें। दोस्तों, वक्त ज़ाया किए बगैर आपको मैं लेकर चलती हूँ वीडियो की तरफ। दोस्तों, जिस तरह आप जानते हैं कि जब भी हम सब्ज़ी लेकर आते हैं उसको अच्छी तरह से काट के छील कर और वॉश भी करते हैं, तो मैं इस तरह से शलजम लेकर आई जितनी मुझे ज़रूरत थी, क्योंकि मैंने थोड़े से बनाने थे। और वो लाकर मैंने इसको इस तरह से छीला पहले अच्छी तरह से बारीक बारीक सा। आपने जो उसका छिलका उतारना है, इतना मोटा छिलका नहीं उतारते, बारीक बारीक सा उतारते हैं तो वो ज़्यादा सही लगता है। मोटा उतारा तो वो फिर सारा शलजम ही उतर जाता है। तो दोस्तों, इस तरह 1 बाय 1 मैंने तमाम शलजम को अच्छी तरह से छील लिया। बस बारीक बारीक सा मैंने इनको छील लिया था और उसके बाद मैंने इनको काटना था, तो मैंने फिर इस तरह इसके पीसेस किए। छोटे छोटे पीसेस मुझे थोड़े अच्छे लगते हैं, ज़्यादा बड़े बड़े मुझे नहीं पसंद सालन में, तो मैंने इसके छोटे छोटे से इस तरह से पीसेस किए। आप जिस तरह भी शलजम बनाते हैं, जिस तरह भी आपको पीसेस अच्छे लगते हैं, आप उतना काट सकते हैं, उतनी मिकदार में। मस्ट और कि छीलने के बाद आपने इसे अच्छी तरह से वॉश करना है, क्योंकि सब्ज़ी लेकर आते हैं तो गंदगी ऊपर लगी हुई होती है, तो पहले वॉश करना मस्ट होता है। कुछ भी बनाए तो सबसे पहले बर्तन भी वॉश करना बहुत अहम होता है, और कोई सब्ज़ी हो या कोई भी चीज़ हो, इसे भी वॉश करना चाहिए फर्स्ट पे। तो मैंने वॉश करने के बाद इसे इस तरह से बारीक बारीक सा काट लिया। उसके बाद दोस्तों, हस्बे ज़रूरत मैंने देगची के अंदर घी डाला और उसके बाद मैंने इसके अंदर 3 से 4 कटी प्याज बारीक बारीक से मैंने इसके अंदर डाल दी, कि मैंने अब तड़का लगाना है। तो मैंने वो डालने के बाद अच्छी तरह से अब इसको भूना है ताकि इसका कलर सा निकल आए। सालन का ऑलमोस्ट कलर लाइट से ही होता है, तो मैंने लाइट सा कलर रखा। आपने भी लाइट से रखना है, क्योंकि प्याज ज़्यादा जल जाए तो फिर सालन अच्छा नहीं लगता है। तो वो डालने के बाद मैंने इसको देखा हल्का सा बस कलर इसका निकाला है। बस इसको भूनना है हल्का सा, ताकि इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए। उसके बाद मैंने इसके अंदर लहसुन, अदरक, टमाटर और जो वो हरी मिर्चों का अच्छी तरह से पीसा और उसका एक मज़ेदार सा पेस्ट बना के मैंने इसके अंदर डाल दिया। ये चारों चीज़ें बहुत ज़्यादा अहम है। कोई भी सालन हो, हर चीज़ जिसमें लहसुन अदरक तो मस्ट डलता है, तो मैं काटने के बजाय इनको बारीक बारीक इस तरह से पीस लेती हूँ ताकि सालन में नज़र भी ना आए। और मस्ट और आपने इसको पीसना अच्छी तरह से, प्याज़ों को भी और जो मसाला है उसको भी अच्छी तरह से देख सकते हैं आप। ये अभी थोड़ा थोड़ा सा है, तो हम चम्मच अगर फेरते जाएंगे मज़ीद तो ये मज़ीद अच्छी तरह से पीस भी जाएगा और फिर सालन में नज़र भी नहीं आएगा। देखें, तो उसके बाद मैंने इसके अंदर 1 चम्मच नमक डाला। हस्बे ज़रूरत आप इसके अंदर नमक डालिएगा जितनी भी आपको ज़रूरत होगी। और कुछ लोग कम नमक खाते हैं, कुछ ज़्यादा नमक खाते हैं, तो आपकी मर्ज़ी है दोस्तों। उसके बाद मैंने इसके अंदर 1 चम्मच लाल मिर्चें ऐड कर दी। नमक मिर्च मसाले वगैरह आपकी अपनी चॉइस होती है कि आपने कितना डालने होते हैं, मिकदार कितनी हो। तो मैंने अपनी मिकदार के मुताबिक 1 चम्मच इसमें नमक डाला और 1 चम्मच लाल मिर्च डाली और अच्छी तरह से इसको मैंने हिलाया, भूना मैंने, तो ताकि मसाला भी अच्छी तरह से पीसा जाए। फिर दोस्तों, तड़का लगाने के लिए थोड़ा सा पानी इसमें डाला और मैंने हल्का सा तड़का लगा लिया इसको। तो वो लगाना मस्ट होता है ताकि मसाला नीचे ना लगे। चम्मच आपने हल्का हल्का सा फेरते रहना है और आंच भी आपने ठीक से रखनी है ताकि जो मसाला वो नीचे ना लगे। चम्मच अच्छा सा फेरिएगा ताकि मसाला अच्छी तरह से पीसा जाए। और दोस्तों, उसके बाद मैंने इसके अंदर डाला था हल्का सा हल्दी। थोड़ी सी हल्दी आपने इसमें ऐड कर देनी है, या जितनी आपको नीड हो आप उतनी डाल सकते हैं। थोड़ी सी जल्दी मैंने इसके अंदर ऐड की और देखिए ऑलमोस्ट मसाला मेरा कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि मैंने बस यही चीज़ें डालनी थी और यही चीज़ें मस्ट होती हैं ज़्यादा। देखिए, मसाला जो है वो ऑलमोस्ट थोड़ा सा पतला सा बारीक सा हो गया हुआ है, क्योंकि मैंने चम्मच अच्छा सा फेरा था और मसाला पीस भी चुका है। तो आपने जितना टाइम हो आपने भूनना ज़रूरी है। उसके बाद 1 चम्मच आप इसके अंदर ज़ीरा ऐड कर दें। ये आप देख सकते हैं, थोड़ा सा आपने इसके अंदर ज़ीरा ऐड कर देना और फिर इसको देन अच्छी तरह से भूनना है। सालन को मस्त भूने, ज़्यादा भूनेंगे तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। ये डालने के बाद दोस्तों मैंने इसे अच्छी तरह से भूना ताकि इसका टेस्ट और मज़ीद अच्छा सा हो जाए। उसके बाद मैंने दोस्तों एक कढ़ाई ली और उसके अंदर मैंने 1 कप पानी ऐड कर दिया और नीचे हल्के से चूल्हा भी मैंने इसमें जलाया हुआ था। और फिर उसके बाद जो शलजम थे उनको मैंने जो काटा हुआ था अच्छी तरह से वॉश किया और फिर इसके बाद कढ़ाई के अंदर डाल दिया। आपने भी अच्छी तरह से वॉश करने के बाद इसमें डालना है, क्योंकि अब मैं इसको पहले बॉयल करूँगी, उसके बाद हम इसे पकाएंगे। उसके बाद मैंने इसके अंदर दोस्तों 1 चम्मच नमक शामिल किया
जितना आप देख सकते हैं, आपने भी 1 चम्मच इसमें नमक शामिल करना है और फिर इसे आपने उबालने के लिए रख देना है। 1 कप पानी का आपने डाल के इसे उबालने के लिए रख देना है। उसके बाद साथ में आपने इसमें 1 चम्मच काली मिर्चें भी शामिल कर देनी है और फिर जो वो ऊपर ढक्कन आपने दे देना है थोड़ी देर के लिए। दूसरी तरफ दोस्तों मसाला ऑलमोस्ट हो गया हुआ था, तो फिर मैंने चिकन को अच्छी तरह से वॉश किया और फिर मैंने इसके अंदर डाल दिया। चिकन की स्मेल होती है काफ़ी, तो वो ख़त्म करनी मस्ट होती है। इसके लिए इसको भूनना मस्ट होता है। इसे कुछ मिनट 20 से 30 मिनट तक इसे लाज़मी भूनना चाहिए, ताकि इसकी जो स्मेल है वो भी निकल जाए। वरना फिर सालन बनाते हुए फ़ील होती है, फिर सालन जब बन जाता है फिर भी फ़ील होती है खाते हुए। तो इसलिए चिकन की आपने जो है वो सारी स्मेल निकाल देनी है। इसको अच्छी तरह से भून के मस्त चम्मच आप थोड़ा-थोड़ा सा फेरते रहिएगा। थोड़ा-सा पानी डाल के तड़का भी लगाइएगा, ताकि ये नीचे ना लगे। तो अगर आप मज़ीद अच्छी तरह से इसको भूनेंगे तो इसका टेस्ट और अच्छा बन जाएगा जब हम सालन हम बनाएँगे। तो अच्छी तरह से देखें, आपने भुना, थोड़ा-सा पानी डाल लीजिएगा इसमें और फिर इसको अच्छी तरह से आप भूनिएगा। इससे देखिएगा बहुत ही मज़ेदार सा इसका टेस्ट इंशाल्लाह से बनेगा। आप सालन बहुत मज़ेदार सा बनेगा। दूसरा दोस्तों, शलजम ऑलमोस्ट हो गया था जब मैंने ढक्कन उठाया, तो फिर वही शलजम मैंने सालन के अंदर डाल दी। जो हमारा मसाला तैयार हुआ था उसके अंदर मैंने शलजम डाल दिया। अब शलजम को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। चिकन और मसाले के साथ अच्छी तरह से मिक्स करना है आपने, ताकि फिर और इसको भूनना भी है, ताकि मसाला इसके साथ अच्छी तरह से लग जाए। बारीक-बारीक सा देखिए कितना मज़ेदार सा लगता है चिकन के साथ जो वो शलजम। ये इतनी मज़ेदार सी रेसिपी है और पसंद भी बहुत करते हैं लोग सब्ज़ी को। थोड़ा-सा पानी आपने इसके अंदर डाल देना है इसको अच्छी तरह से भूनने के बाद, ताकि अब ये थोड़ा-सा उबल जाए, शलजम भी अच्छे से पक जाए और चिकन भी। साथ में 3 से 4 हरी मिर्ची आप इसके अंदर डाल दीजिएगा, इसका भी एक अलग सा टेस्ट आएगा। सो व्यूअर्स, 15 से 20 मिनट तक इसे पकने के बाद सालन ऑलमोस्ट रेडी हो चुका था। बहुत ही शलजम अच्छी तरह से गल गए हुए थे, क्योंकि पहले ही मैंने इनको उबाल लिया हुआ था। बस चिकन जो वो थोड़ा सा पकना था, तो चिकन और शलजम को हल्के से पानी में मैंने डाला थोड़ा सा और फिर मैंने इसको पका लिया और हमारा सालन ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। इतनी मज़ेदार सी सब्ज़ी है और गरम गरम सी सब्ज़ी और साथ गरम गरम सी रोटी है, तो कितनी मज़ेदार से टेस्ट आता है। दोस्तों, यहाँ हमारी वीडियो एंड होती है। मैंने आपको बहुत आसान सी तरकीब बताई और बहुत ही आसान से मसाले थे, थोड़े से टाइम में बनने वाले हैं। देखिए कितने मज़ेदार से लग रहे हैं, इसका टेस्ट भी और इसका कलर भी। सो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो पसंद आई है तो इससे लाजमी लाइक करिएगा। दोस्तों, मुझे सपोर्ट करते रहिएगा और इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को मस्त सब्सक्राइब करना, ताकि मैं आपके लिए इस तरह की मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आती रहूँ। तो दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।